उड़ीसा की एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां से आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। बादलों के बीच में बसा हुआ ये जगह है उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन महेंद्रगिरी। लगभग 5000 फीट की हाइट पे बसा हुआ ये माउंटेन ईस्टर्न घाट्स के जरिए उड़ीसा को जोड़ता है आंध्र प्रदेश से। और इसी पहाड़ के ऊपर बसा है एक 1600 साल पुराना शिव मंदिर, जो कि उड़ीसा के सबसे ऊंचाई पर बनाया हुआ शिव मंदिर है। पर इन सब चीज़ों के अलावा महेंद्रगिरी जाना जाता है अपने खूबसूरत सनराइज के लिए। और जिसे देखने के लिए हमें रात से ही हमारा ये सफ़र शुरू करना पड़ता है। तो अभी टाइम बजे हैं 8:50। तो अभी हम निकल रहे हैं बरहमपुर के लिए। भुवनेश्वर से अभी हम निकल रहे हैं और हमारा प्लान है कि सुबह 4 बजे के करीब हमें महेंद्रगिरी पहुंचना है। वहाँ का सनराइज़ देखना है, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। तो अभी निकलते हैं। तो पूरी रात लगभग 300 किलोमीटर ट्रैवल करके और इन खूबसूरत घाटी वाले रास्तों में से होते हुए ठीक सनराइज से पहले हम पहुंचते हैं महेंद्रगिरी में। सो वेलकम टू महेंद्रगिरी। अभी सुबह के 6 बजे हम यहाँ पे आके पहुँचे और हमने यहाँ पे खूबसूरत सा सनराइज़ देखा। और हमारे साथ काफ़ी लोग आए हुए थे। रास्ते में जब हम आ रहे थे हमें एक भी लोग नहीं दिख रहे थे। और जब ऊपर आके पहुँचे जहाँ पे उनका बैरिकेड वगैरह लगता है, वहाँ पे मतलब भीड़ ही भीड़। और अभी बस कुछ ही देर पहले आके पहुँचे, सनराइज़ एकदम एंजॉय किया और अभी चलते हैं ऊपर। मेरे पीछे जो माउंटेन दिख रहा है, अभी यहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे। मेरे पीछे जो माउंटेन दिख रहा है वहाँ तक हमें जाना है, तो चलते हैं। ऑलरेडी मुझे वहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, तो चलते हैं फिर। अब यहाँ नीचे से हमें वो पहाड़ का टॉप दिख तो रहा था, मगर हमें ये आइडिया नहीं था कि वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होने वाला है। ऊपर पहुँचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का एक स्टीफ ट्रैक करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। भाई एक फ़नी सीन है, हमें यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ना 3 रास्ते दिख रहे हैं। तो हम फर्स्ट एक रास्ते में गए थे,
वहाँ आगे जाके देखा तो वो रास्ता आगे जाके एक जगह पे ख़त्म है। तो अभी दूसरा वहाँ दूर से हम एक कोई तो आए थे, उन्होंने पूछे कि वो बोले इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। फिर वहाँ पे गए, वो रास्ता बंद है, किसी को भी रास्ता नहीं मिल रहा है, सब बस चढ़े जा रहे हैं ऊपर। और ऐसे ही काफ़ी सारे गलत रास्तों के बाद हमें फाइनली एक सही रास्ता मिल जाता है। भले ही ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, पर वो कहते हैं ना, द बेस्ट व्यूज ऑलवेज कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। अब इसी लाइन को दिमाग में रखकर हम ऊपर की ओर चढ़ रहे थे और थोड़ी देर और क्लाइंब करने के बाद जैसे ही हम टॉप पर पहुंचते हैं, हमें ऊपर से पूरी वैली का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। यहाँ ऊपर से खड़े होकर हमारी नज़र जहाँ तक पहुँच रही थी, हमें वहाँ तक ईस्टर्न घाट्स के ये खूबसूरत वैलीज दिख रहे थे। और इतने सुंदर नज़ारों को देखने के बाद हमारे शरीर में जितना भी थकान था वो सब कहीं गायब हो जाता है। पर इस पहाड़ों के ऊपर इन सुंदर नज़ारों के अलावा कुछ और भी था, जो कि है ये भीम मंदिर। इतनी ऊंचाई पर बनाया हुआ ये मंदिर लगभग 1600 साल पुराना है और इस मंदिर को पांडवों ने मिलकर बनाया था, जो कि डेडिकेटेड था महादेव के लिए। महादेव का ये मंदिर पूरे उड़ीसा का सबसे ऊंचाई पर बनाया हुआ शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर के यहाँ पर होने की वजह से ये जगह बहुत ही प्रोटेक्टेड फील होता है। कुछ एंशिएंट किताबों में बताया गया है कि महेंद्रगिरी वही जगह है जहाँ पर लॉर्ड परशुराम ने कई सालों तक अपनी तपस्या की थी और उन्हीं के भक्ति में यहाँ पहाड़ के नीचे लॉर्ड परशुराम की एक मूर्ति बनाई गई है, जिसकी रोज पूजा की जाती है। महेंद्रगिरी पर स्पेशली विंटर के वक्त में उड़ीसा के लोगों के साथ साथ आंध्र प्रदेश और आसपास की कई सारी जगहों से लोग घूमने आते हैं और महेंद्रगिरी जैसे पीसफुल जगहों पर आकर आपका मन बहुत ही शांत हो जाता है। यहाँ की हवा और शांति आपको एक अलग इंसान बना देती है। जिंदगी की वो हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आकर आप कहीं भूल जाते हो। वहाँ शहर में हमने हमारी ज़िंदगी आसान तो कर दी है, मगर ज़िंदगी आसान करने के चक्कर में हमने पीस को कहीं ख़त्म कर दिया है, जिस पीस को महसूस करने के लिए हमें कभी कभी ऐसे खूबसूरत पहाड़ों पर आना पड़ता है।